ठीक है स्वामी जी, अब वक्त हो गया है सवालों को शामिल करने का। लोग सीधे आपसे अपने सवाल पूछेंगे और उनके जवाब उनको मिलेंगे। पहला सवाल स्वामी जी बिहार से शीतल का है। मुझे पिछले 13 साल से आईबीएस की प्रॉब्लम है। बहुत मेडिसिन ली पर कोई फायदा नहीं हुआ। मैं ये योगा रेगुलरली करती हूँ, खासतौर पे मंडूक आसन और बाकी पेट के आसन। कृपया उपाय बताएं। तो शीतल जी, ये जो आईबीएस है ये आंतों की कमजोरी है। तो एक तो आप लिवोग्रिट लिवामृत लेते रहना, और आईबीएस के लिए स्पेशल हमने बनाया है एक औषधि, उसको भी कोलोग्रिट, उसको ले लिया करें। कुटजारिस्ट, कोटेज घनवटी, कुटजारिस्ट 4 चम्मच और कोटेज घनवटी 4-4 गोली ले लेना। अनार डेली खाना, नमक सेंधा लेना, थोड़ा सा मीठा घी टोटली बंद कर देना, दूध भी कतई नहीं पीना, दही छाछ वो भी खट्टा नहीं होना चाहिए। तो शीतल जी आप पूरी अच्छे हो जाएंगी। और ये थोड़ा पॉइंट दबा लेना है, इसमें बेल का शरबत और बेल शीशम के पत्ते, बेल और शीशम के पत्ते, पीपल के पत्ते, इससे यदि किसी को आईबीएस के साथ साथ किसी को ब्लीडिंग भी होती है ना, वो भी ठीक हो जाती है। खूनी दस्त होने लग जाते हैं। तो ये जो उपाय बताए शीतल जी के साथ, बहुतों को ही प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन एक और कोलाइटिस दूसरा। कोलाइटिस आईबीएस क्रोन्स डिजीज का पूरा समाधान बता दिया। कोलोग्रिट से लेके कुटजारिस्ट को घनवती, थोड़ा भूख कम लगती है तो चित्रकादि वटी भी ले सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन के लिए तो अभयारिष्ट बताते, किसी को कभी कॉन्स्टिपेशन कभी आईबीएस कोलाइटिस दोनों साथ साथ चलते तो अभयारिष्ट और कुटजारिष्ट साथ साथ में भी पिला देते हैं। और सप्ताह में एक बार ऐसे त्रिफला चूर्ण ले लें या शुद्धि चूर्ण ले लें तो उससे भी ये प्रॉब्लम दूर हो जाती है। मेरे भाई हुसैन जी, अगला प्रश्न स्वामी जी जम्मू से अंजलि का है। मेरी जीजा जी को एक कान से सुनाई नहीं दे रहे हैं और बीच बीच में चक्कर भी आते रहते हैं और अचानक से कमजोरी आ गई है। प्लीज उपाय बताएं। अंजलि जी, कान में सुनाई न देने से फिर चक्कर ऐसे ही आते हैं, सर्वाइकल से भी आते हैं, वर्टिगो, कान में सुनाई नहीं देता तो उससे भी। तो एक तो कान का ही पॉइंट बताया, थोड़ी देर पहले आँख का बताया तो ये कान का पॉइंट। ईयर ग्रिट वटी 2-2 गोली सुबह शाम ले, और ईयर ग्रिट ड्रॉप कान के अंदर डाल, कान के अंदर डाल ईयर ग्रिट, और थोड़े दिन दही छाछ खट्टी चीज़ें मत खाना, बस ये पॉइंट दबाना दोनों हाथों में और दोनों पैरों में, दोनों हाथों में और ये दोनों पैरों में, ये पॉइंट ऐसे पूरा अच्छा हो जाएगा 1 से 2 सप्ताह के अंदर ही। हमने तो जिनके कान के पर्दे में छेद था, कान बहते थे और कान के अंदर की हड्डी तक गल गई थी, उन तक को भी हमने ठीक किया है, पूरे अच्छे हो जाएंगे। आई और सारी वाद्यावटी और चंद्रप्रभावटी ये तो हमने प्रयोग की है शिलाजीत रसायन ट्रेडिशनली, लेकिन ये ईयर ग्रिट गोल्ड कान के लिए, आई ग्रिट आंखों के लिए परम औषधि। अगला प्रश्न आप स्वामी जी, अगला सवाल अभिलाषा का है राजस्थान से। 2 साल से पीसीओडी की समस्या है और गॉल ब्लैडर में स्टोन है, उसका इलाज बताएं। दोनों ही बीमारियों को मॉडर्न मेडिकल साइंस में असाध्य मानते हैं कि गाल स्टोन डिजोल्व नहीं होते। हमने लीथोम और पत्थर चटा से गाल स्टोन ठीक कर दिए, थोड़ा कुल्थ की दाल और अश्वगंधा काढ़ा भी पिला देते। और पीसीओडी के बारे में पॉलीसिस्ट ओवरीज, यूट्रस के फाइब्रोस ओवरी के सिस्ट और पूरे शरीर में कहीं पर भी गांठ हो जाए तो मॉडर्न मेडिकल साइंस में एक झूठ फैलाया जा रहा है कि गांठ ठीक नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ जो काम WHO और पूरा मेडिकल सिस्टम नहीं कर पाया वो काम पतंजलि ने इंडिया टीवी के माध्यम से करोड़ों लोगों तक वो काम पहुँचा दिया। वो सत्य हमने प्रतिष्ठापित कर दिया कि पीसीओडी अच्छी होती है। और मैंने तो हजारों एग्जाम्पल दिए। कपालभाति 1-1 घंटा सुबह शाम, खाली पेट सिस्टोग्रिट खाने के बाद काचनार घनवटी, काचनार गुगुल वृद्धिवादी का वटी दे देते हैं, पीसीओडी 100% अच्छी हो जाती है। थोड़े दिन बस घी मत खाना। जिनको गांठ हो, कफ कोल्ड ज़्यादा हो, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो, वेट ज़्यादा, उनको घी नहीं खाना चाहिए। जिनको कोलाइटिस और शुगर और शरीर में स्किन प्रॉब्लम, उनको मीठा और नमक नहीं खाना चाहिए। कुछ तो परहेज करना ही पड़ेगा। पूरा 100% पीसीओडी अच्छी होगी मेरी बहन अभिलाषा जी, और आपकी अभिलाषा पूर्ण होगी। इससे माताओं बहनों के दाढ़ी मूंछ आ जाते हैं, कोई संतान से वंचित रह जाती है, इनफर्टिलिटी की शिकार हो जाती है।
स्वामी जी, नागौर से मंजू का सवाल देख लेते हैं। मेरा दायां नोस्टिल हमेशा बंद रहता है, ये कभी नहीं खुलता है। डॉक्टर ने मुझे सर्जरी के लिए बोला है। नौगांव से है, असम में नौगांव पड़ता है। नागौर। मंजू का ये नाक जो बंद रहता है, इसके लिए नस से जो हम अणु तेल जो है, यह अणु तेल जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त होता है अणु तेल, और इसमें ज्योतिषमती और डाल दो, पूरी अच्छी हो जाएगी। और खाली पेट ब्रोनकोम खाने के बाद सौसारी 2-2 गोली खा लें, 5 बादाम 5 काली मिर्च चबा करके खा लें। और यदि थोड़ी हिम्मत है, थोड़ा शरीर साथ दे रहा है तो दौड़ लगा लें, दौड़ते नाक खुल जाते हैं। ये तो मैंने देखा ज़्यादातर लोगों के सुबह उठे तो नाक बंद रहते, कफ कोल्ड की प्रकृति रहती है, तो उसके लिए नस से और जो उपाय बताए इनको जरूर कर ले। स्वासारी और पंचकोल का काढ़ा पी ले तो फिर बात ही क्या है। जिनकी कफ की प्रकृति उनको मैंने घी मना किया, जिनकी वात की प्रकृति है वो खट्टी चीज़ें ना खाएं, बायबादी की चीज़ें, और जिनकी पित्त प्रकृति है वो मसाले और तमाम तरह के, आजकल तो इतने प्रकार के मसालों के ऐड चलते रहे, मेरे राम राम राम, उससे पूरा शरीर में उत्तेजना भर जाती है। इनसे बचा करें। और कोई रहा हो प्रश्न तो और ले लो। दिल्ली से आदित्य का सवाल है स्वामी जी। स्वामी जी, मेरी मम्मी का 10 साल पहले ब्रेन का ऑपरेशन हुआ था, अभी भी मम्मी के सिर में बहुत दर्द रहता है, इसका कोई उपाय बताएं। ब्रेन का ऑपरेशन हुआ, सिर में अभी भी दर्द रहता है, आदित्य का सवाल है। तो हमारे पीसीआर वाले तो फ़ोन लगा लेंगे, क्योंकि इसके बाद हमें फिर आज के टिप्स ऑफ द डे की ओर जाना पड़ेगा। तो जिनको भी ब्रेन का ऑपरेशन और सिर में दर्द रहता है, मेधावटी, मेमोरी ग्रीट, मेधा क्वाथ और अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत तो ज़रूर करें। तो ये मेधावटी, मेमोरी ग्रीट बहुत ही ज़बरदस्त है। ओमेगा का भी सेवन कर सकते हैं। मस्तिष्क के और रोग भी इससे ठीक हो जाएंगे। किसी भी कारण से, किसी को दौरा पड़ता है, किसी को चक्कर आते हैं, नींद नहीं आती है, मस्तिष्क के सारे रोगों का समाधान बता दिया आदित्य जी के साथ साथ मेरे भाई। जी स्वामी जी, एक और सवाल शामिल कर लेते हैं। जी, एक और सवाल शामिल कर लेते हैं। प्रशांत का है पटना से। कोरोना होने के बाद मेरे फादर के फेफड़ों में सिकुड़न आई है। अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन भी कराया, लेकिन डॉक्टर डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो स्वामी जी, इसका क्या इलाज है? में आप ही के फादर के नहीं मेरे भाई प्रशांत, बहुतों को ये तकलीफ है। तो एक तो नस से करें, थोड़ी देर पहले हमने बताया, अणु तेल और ज्योतिषमती दोनों को मिला करके कर लें। खाली पेट ब्रोनकोम खाने के बाद स्वासारी और पंचकोल का काढ़ा थोड़े दिन पी लें, और प्राणायाम आराम से कर ले। फेफड़े 80-90% तक भी खराब हो चुके हों, सिकुड़ चुके हों, फेफड़ों में पानी भर गया हो, निमोनिया हो, क्रोनिक अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस कुछ भी हो, ठीक हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो हम बीमारी तो 1-2 ही पकड़ते हैं मूल रूप से, लेकिन एक दिन में, एक पूरे शो में हम कम से कम 50 से 100 प्रॉब्लम्स तक को एड्रेस करते हैं। कितना बड़ा इससे लोगों को लाभ मिलता है। अब हार्ट डिजीज़ के बारे में भी, हार्ट 90% तक ब्लॉकेज हो तो खाली पेट कार्डियोग्राम खाने के बाद हृदय में अर्जुन के छाल, दालचीनी, अर्जुनारिष्ट पी ले, क्या है, ठीक एकदम से ठीक हो जाता है। तो ये बड़े बड़े रोग ऐसे ही ढाने और सारी बीमारियों की गुलामियों से, पराधीनताओं से देश को पूर्ण आज़ादी दिला के छोड़ेंगे मेरे भाई हुसैन जी और सना जी, मीनाक्षी जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।